मीराबाई चानू लकड़ी बीनते बीनते वेट लिफ्टर बन गई और फिर जब वेट लिफ्टर बन गई तो प्रैक्टिस के लिए ट्रक से लिफ्ट लेकर बहुत दूर जाकर प्रैक्टिस करती थी। और आज ओलंपिक में चौथे स्थान पर रात 12-1 बजे जब वो चौथे स्थान पर रही तो उनके साथ साथ पूरे भारतीयों का दिल टूट गया। दोस्तों, चौथे स्थान पर रहना बहुत मुश्किल होता है। आप पदक से बहुत थोड़े से अंतर से चूक जाते हैं और ये दुख देता है। ऐसा ही हुआ रात मीराबाई चानू के साथ। लेकिन मीराबाई चानू के जो संघर्ष की कहानी है वो बहुत सारे लोगों के लिए, जो युवा खेलों में आना चाहते हैं, प्रेरणादायक हो। हमारे खिलाड़ियों को चौथे नंबर पर रहना इस ओलंपिक में लगता है नियति बन गई है। मीराबाई चानू जो भारत के लिए पदक की सबसे बड़ी उम्मीद थी, चौथे स्थान पर रही रात 2 बजे हुए फाइनल। लेकिन मीराबाई चानू के वेट लिफ्टर बनने की कहानी बड़ी मार्मिक और इंस्पिरेशनल है हर भारतीय के लिए, हर उस बच्चे के लिए जो खेल खेलना चाहता है, जो ओलंपिक में पदक जीतना चाहता है, हर उस बच्चे के लिए जो खेलों में जाना चाहता है लेकिन उसके पास न पैसा है, न साधन है और न ही कोई मार्गदर्शक है। अगर कुछ है तो वो है जज्बा, जुनून, टीवी पर खिलाड़ियों को देखकर खिलाड़ी बनने की चाहत। ऐसे में कुछ बिरले ही मीराबाई चानू की तरह होते हैं जो ओलंपिक में पदक जीतकर देश और दुनिया में अपना नाम बनाते हैं और देशवासियों को गौरवान्वित करते हैं। इन्हीं में से एक है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून और जज्बा हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, कोई गरीबी आपको रोक नहीं सकती। हमारे सभी बच्चों को इससे सीख लेनी चाहिए। मीराबाई चानू ऐसे सभी लोगों के लिए और रोल मॉडल है। इनका नाम है साई खोई मीराबाई चानू। जन्म हुआ था 8 अगस्त 1994 को। एक भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में इन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला बनी। वर्ष 2022 में बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मीराबाई चानू भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुई थी। इनकी माता का नाम साई कोही उंगबी तोम्बी लीमा है, जो पेशे से एक दुकानदार हैं, और वहीं इनके पिता का नाम साई कोही कृति मैतई है, जो PWD डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। मीराबाई चानू अपने बचपन के दिनों से ही भारोत्तोलन में रुचि रखती थी, क्योंकि केवल 12 वर्ष की उम्र में ही लकड़ियों के गुच्छे उठाकर अभ्यास करती थी। अगर आप मीराबाई चानू के करियर की बात करें तो वो बहुत ही शानदार रहा है। चानू ने 2014 राष्ट्रमंडल खेल में 48 किलोग्राम श्रेणी में रजत पदक जीता था और गोल्ड कोस्ट में हुए 2018 संस्करण में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक जीता। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 2017 में अनाहीम, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुई विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। चानू ने 24 जुलाई 2021 को ओलंपिक में 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम भार उठाते हुए क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम सहित कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम। चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को पहला पदक दिलाकर पदक तालिका में खाता खोला। ऐसा करने वाली वो सुश्री कर्ण मल्लेश्वरी, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था सिडनी ओलंपिक 2000 में, के बाद चानू वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली दूसरी व भारत की ओर से रजत पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय वेट लिफ्टर बन गई। चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वयं के लिए 186 किलोग्राम रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान 202 किलोग्राम स्थापित किया और इन्होंने ग्लासगो में हुए 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन स्पर्धा के 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल। लेकिन दोस्तों, मीराबाई चानू की कहानी बहुत मार्मिक है। मीराबाई चानू बचपन में लकड़ियां बीनती थी और लकड़ियों के साथ ही लकड़ियों के गट्ठर उठाते ही वो वेट लिफ्टर बन गए। लकड़ियों के जब गट्ठर उन्होंने उठाए ऊपर, उसी के साथ उन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी। उनके पास वेट लिफ्टिंग करने का कोई साधन नहीं था, तो लकड़ियों के गट्ठर उठा कर ही उन्होंने वेट लिफ्टिंग की और उसमें उन्हें मजा आने लगा। वेट लिफ्टिंग के लिए जहां वो रहती हैं कोई संसाधन नहीं था, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी, कोई कोच नहीं थे और कोई ऐसा स्टेडियम नहीं था जहां वेट लिफ्टिंग होती। मीराबाई चानू सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती थी और ट्रक से लिफ्ट लेकर करीब 25 किलोमीटर दूर जाकर वेट लिफ्टिंग करती थी और
उसके बाद जब उन्होंने 2021 यानी कि 2020 के जो ओलंपिक थे उनमें टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता, तो उन्होंने उन ट्रक ड्राइवर को बुलाकर, मीराबाई चानू ने उन ट्रक ड्राइवर को बुलाकर सम्मानित किया। और वो जो ट्रक ड्राइवर थे जिन्होंने उनको लिफ्ट दी थी, वो लोग खुशियां मना रहे थे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक खिलाड़ी को बनाने में माँ बाप, आसपास के लोग, दोस्त और जो भी साथ होते हैं, कोच, स्टाफ, सरकार, सभी का बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए, एक कुछ ट्रक ड्राइवर जो उनको लिफ्ट देते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे लेकिन वो फ्री में लिफ्ट देते थे उनको, और वो ट्रक ड्राइवर जश्न मना रहे। मीराबाई चानू ने उनको बुलाया और मीराबाई चानू ने उनको सम्मानित किया, उन्होंने उनको सम्मानित किया। ये जो कहानी है ये वाकई ऐसी है जो सबके दिल को छू। मीराबाई चानू इस ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही, और चौथे स्थान पर रहकर मैं जब देख रहा था रात करीब 1 बजे, मेरा भी दिल टूट गया, क्योंकि मीराबाई चानू से सबसे बड़ी पदक की उम्मीद थी भारत के लिए कि वो पदक लेकर आए। लेकिन क्लीन एंड जर्क में उनके जो लास्ट के दोनों अटेम्प्ट थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। इस वजह से मीराबाई चानू चौथे स्थान पर रह गई। अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो वो सेकंड पोजीशन पे जाने वाली थी और फिर से रजत पदक हमारे हाथ में आना था। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन ने हमारी एक खिलाड़ी को फिर से ओलंपिक के पदक से दूर कर दिया। ये डिस्क्वालिफिकेशन और ये चौथे नंबर पर रहना दोस्तों बड़ा दुखदाई होता है। आप या तो देखिए शुरुआत में ही हार जाओ, आप पदक की रेस में नहीं हो तो दुख नहीं होता है कि भाई वो टॉप 10 में भी नहीं था, 5 नंबर से भी नीचे था, 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, 12वें नंबर पे रहा, तो कोई दुख नहीं होता है। खिलाड़ी को भी नहीं होगा शायद इतना, और जो उसके चाहने वाले हैं, देशवासी हैं, उनको भी नहीं होता। लेकिन चौथे नंबर पर रहकर आप पदक की सबसे बड़ी उम्मीद थे और फिर डिस्क्वालीफाई होकर चौथे नंबर पे आ जाओ तो बहुत दुख होता है। यही विनेश फोगाट के साथ हुआ है। मीराबाई चानू के जो दोनों अटेम्प्ट थे लास्ट वाले वो डिस्क्वालीफाई हो गए और वो रजत पदक जीतने वाली थी और रजत पदक उनके हाथ से चला गया। तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ। उस वक्त मैं सोया नहीं था और मैं मैच देख रहा था, लेकिन बड़ा दुख हुआ। लेकिन क्या कर सकते हो, यही नियति थी। लेकिन मीराबाई चानू हम सबके लिए आदर्श हैं, हमारे उन युवा बच्चों के लिए, उन सभी खिलाड़ियों के लिए आदर्श हैं, उन सभी लोगों के लिए आदर्श हैं जिन्होंने बताया कि गरीबी, संसाधनों की कमी और कोच का भी ना होना, ये सारी बातें आपके लिए कोई बाधा नहीं बन सकती। अगर आप में जुनून, जज्बा है तो वो सब कुछ कर सकते हो, जो आपके पास नहीं है वो भी हासिल कर सकते हो। मीराबाई चानू ने वही हासिल किया और वही दिखाया। दोस्तों, ये जो ऐसे टैलेंट आते हैं ना, ये नेचुरल टैलेंट होते हैं। हमारे सरकार को ऐसे ही नेचुरल टैलेंट को आगे लाना होगा। नेचुरल टैलेंट जो होते हैं ना, वो गाँव से, छोटे कस्बों से, छोटे शहरों से, वहां से निकल के आते हैं। उनको तराशना होगा। वो नेचुरल टैलेंट है, वो प्राकृतिक रूप से इतने स्ट्रॉन्ग है, प्राकृतिक रूप से ऐसे बने हुए हैं, चाहे कोई भी स्पर्धा हो उसके अनुसार वो बने हुए हैं। तो हमें नेचुरल टैलेंट को आगे लाना होगा, बढ़ाना होगा, तभी हम ओलंपिक में ज्यादा पदक जीत पाएंगे, तभी हम ओलंपिक में एक महाशक्ति बन पाएंगे। इसके लिए योजनाएं तैयार करनी होंगी सरकार को, उस तरह से जैसे चीन में होती हैं। चीन में हर खिलाड़ी को 5 साल के बाद स्पोर्ट्स में भी डाला जाता है। अगर वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो फिर उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अभी बहुत सारे हमें कदम उठाने होंगे खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, खेलों में महाशक्ति बनने के लिए। चीन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के सामने पहुंचने के लिए अभी हमें बहुत संघर्ष करना होगा। इस संघर्ष में हमारे खिलाड़ियों को, जो हमारा टैलेंट है, टैलेंट की कहीं कमी नहीं है दोस्तों, उस टैलेंट को आगे बढ़ाना होगा, आगे लाना होगा। उस टैलेंट को बस तराशना है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कोचों और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ रखकर। तो ये हमारी सरकार को करना होगा। हालांकि ये जो सरकार है, इसने खेलो इंडिया के नाम से जो योजना चलाई है उसका बड़ा फायदा हुआ है। खेलो इंडिया की वजह से जो ऐसे रूरल एरिया के, रिमोट एरिया के जो टैलेंट हैं वो भी सामने आ रहे हैं। खेलो इंडिया के साथ साथ सरकार को और भी कई योजना लानी पड़ेंगी जिससे हम आने वाले समय में एक महाशक्ति बन पाएं। तभी हम महाशक्ति बन पाएंगे जब सरकार का, लोगों का समर्थन खिलाड़ियों को मिलेगा, माँ बाप का समर्थन खिलाड़ियों को मिलेगा,
बच्चों के लिए हर वक्त खड़े रहने वाले माँ बाप अगर उनको बढ़ाते रहेंगे आगे तो उनका जोश कम नहीं होगा। तो ये हम सबको सोचना होगा, सभी की जिम्मेदारी है। हम सरकार को भी दोष नहीं दे सकते इसमें, हम दोषी किसी को नहीं कह सकते, लेकिन सबकी समूल जिम्मेदारी है सबको आगे बढ़ के ये प्रयास करना होगा कि भारत को खेलों में किस तरह से आगे ले जाना। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप भी बताइए किस तरह से लोग इंस्पायर हो सकते हैं स्टोरी से, वो हमने बताया। आप भी अगर कुछ इंस्पायर हुए हैं तो हमें बताएं कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।